दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र ध्यान दें। कल यानी 20 फरवरी 2025 को सोशल साइंस का पेपर है। तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th सोशल साइंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देखेंगे। लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने मित्र साथी तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के। तो हमारा शुरू होता है यहाँ से खंड बा। खंड बा शुरू होता है हिस्ट्री से। ठीक, पहला प्रश्न है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 6 तक कुल लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक, चलिए पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न जो है वो है जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताइए। अर्थात जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं? 2 बाधाओं को बताना है, 2 कारणों को बताना है। ठीक, जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी। हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता थी, उपयोगिता बतानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पर क्या प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका प्रभाव भारत के कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को आपको बताना है। ठीक, 2 अंक का ये प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा कि शहरीकरण क्या है। चौथा प्रश्न है शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन क्या कारण था। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, किस कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया। जो गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन था वो क्यों वापस लिया गया, उसके क्या कारण थे, आपको कारण देना है। ठीक, कारण देना है। ठीक, उसके कौन कौन से कारण थे, आपको कारण देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से आपका शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, जिसमें से कह रहा है कि प्रश्न संख्या 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का निर्धारित है। ठीक, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न कहें तो वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की भूमिका की विवेचना की करें। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति NEP किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत को के साथ समझौता थी। ठीक, अगला प्रश्न जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ से आपका पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। ठीक, राजनीति विज्ञान शुरू होता है, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वही कह रहा है कि 9 से 12 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक का अंक 2 अंक का है। ठीक, 2 प्रश्न जो है 2 अंक के हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है, अर्थात 9वां प्रश्न क्या है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम बताइए। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संस्थाएं हैं उनका नाम बताइए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा समवर्ती सूची क्या है। समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, समवर्ती सूची से क्या मतलब है, क्या आशय है। ठीक, अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसको समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है। दल बदल कानून जो होता है वो किस पर लागू होता है, तो उसको आपको समझाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, प्रश्न संख्या 13 व 14 के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। किसी एक प्रश्न का उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का निर्धारित है। ठीक, चलिए जिसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अशिक्षा जो है वो किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए, किस लोकतंत्र के लिए, सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। सत्ता की साझेदारी के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, आपको समझाना विस्तृत रूप से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है तो यहाँ से आपका शुरू हो जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक, इकोनॉमिक्स शुरू होता है, जिसमें उसका लघु उत्तरीय प्रश्न अर्थात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो उसमें पहला प्रश्न क्या है, इसको पहला प्रश्न को देखें तो 15 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2 अंक के प्रत्येक प्रश्न है। ठीक,
तो उसका पहला प्रश्न क्या है कि उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है कि प्रतिभूति बाजार से आप क्या समझते हैं। प्रतिभूति बाजार क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक, स्टॉक मार्केट जिसको कहते हैं स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट से आप क्या समझते हैं, आप उसको समझाना है आपको। ठीक, अगला प्रश्न है कि वाणिज्य बैंकों क्या है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, वाणिज्य बैंकों के कोई दो एजेंसी कार्य बताइए। एजेंसी कार्य बताइए। वाणिज्य जो बैंकें होती हैं इनके किन्हीं दो एजेंसी कार्य बताइए। ठीक, एजेंसी कार्य बताना है। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो है गरीबी रेखा को परिभाषित करें। गरीबी रेखा क्या होती है, क्या गरीबी लाइन, डिफाइन टू पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या होती है, गरीबी रेखा क्या होती है, उसको आपको डिफाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है यहाँ से, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या है, इसमें का पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयुक्तता एवं विवेचना करें। 4 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न क्या है, 20वां प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। ठीक, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका है उसकी आपको विवेचना करना है। और उसके बाद आपका शुरू होता है जियोग्राफी अर्थात भूगोल। भूगोल शुरू होता है तो भूगोल के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। शुष्क कृषि क्या होती है। ठीक, शुष्क कृषि क्या होती है परिभाषित करना है, 2 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न जो है वो है आधारभूत उद्योग से क्या अभिप्राय है। आधारभूत उद्योग क्या होते हैं उससे क्या अभिप्राय है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहें तो अगला क्वेश्चन जो हमारा, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। भारत में किन किन राज्यों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और वहाँ पर मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन 24 नंबर की, ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए होता है या फिर कहाँ पर इसका उपयोग होता है ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे तो बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखना है बिहार के। ठीक, और लास्ट प्रश्न कहें शॉर्ट आंसर का तो देखिए ये होगा मृदु जल क्या है। मृदु जल क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट वाटर। ठीक, मृदु जल क्या होता है। अब दीर्घ उत्तरीय यहाँ से प्रश्न शुरू होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो जिसमें से इसका पहला प्रश्न क्या है, मृदा निर्माण क्या है। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करें। मृदा निर्माण क्या होता है इसके कारकों का वर्णन करना है। 28 नंबर है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ से डेंजर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट आ जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन आ जाता है। आपदा प्रबंधन, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ के कारणों का उल्लेख कीजिए। बाढ़ किन कारणों से आता है उसका उल्लेख कीजिए। उन कारणों को लिखना है। 2 अंक का ये प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न कहें तो अगला प्रश्न आपका है कि भूकंप तरंगों के नाम लिखिए। भूकंप तरंगे क्या हैं इनका नाम लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न हैं जो आप देख रहे हैं, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तो अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्या है। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक उपचार क्या होता है इससे आप क्या समझते हैं, इसको डिफाइन करना है। और आपका 32वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपदा प्रबंधन। क्या आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या भूमिका रहती है उसको आपको प्रदर्शित करना है। ठीक, प्रदर्शित करना। चलिए अगला प्रश्न देखें, आगे के प्रश्न देखें तो यहाँ से आपका पेपर समाप्त होता है। तो इतने प्रश्न जो हैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आपको तैयार करने लेना है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।